हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आया था। मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसे ही बस आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए और मैं अपना मेहनत जो भी है मैं बरसाते रहूंगा आप लोगों के लिए। सारा का सारा टॉपिक्स, एक एक सिंगल पॉइंट्स, सारा का सारा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताऊं इन डिटेल्स में, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को एक बार वॉच आउट कर लीजिए। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डिविजनल स्ट्रक्चर से। ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, स्टाफ एंड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। ये कंप्लीट करेंगे। करने के बाद हम लोग देखेंगे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, और इसके अंदर में कुछ डिफरेंसेस और इनके पॉइंट्स, मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑल। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे आज के वीडियो में जो पार्ट 2 का टॉपिक है सारा का सारा कंप्लीट करें विथ शॉर्ट कीज, शॉर्ट की वर्ड्स के साथ हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आपको कीवर्ड याद है, काम खत्म। आपको बड़ा बड़ा पॉइंट्स को याद करने का नीड ही नहीं है। कीवर्ड्स याद रहेगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 2। शुरू करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर से। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके पहले हम लोगों ने देखा था फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या था हम लोगों का? अगर हम लोग कोई काम को, अगर हम लोग डिपार्टमेंट को किसी काम के बेसिस पे बांटेंगे, किसके बेसिस पे? अगर हम लोग किसी डिपार्टमेंट को काम के बेसिस पे बांटेंगे, अगर कोई डिपार्टमेंट को, सपोज कीजिए ये मेरा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में मैंने ये कुछ पार्ट्स में इसको बांट दिया। अगर ये मेरा बेसिस अगर वर्क हुआ, काम हुआ, तो ये मेरा फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अगर यही मेरा अगर प्रोडक्ट हुआ, क्या हुआ? अगर ये मेरा प्रोडक्ट हुआ तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। सर समझ में नहीं आया, समझाते हैं। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना, जैसे मैं अगर आईटीसी को पकड़ता हूं, आईटीसी, अगर मैं आईटीसी को पकड़ता हूं तो आईटीसी एक ऐसा कंपनी है ना जो एक प्रोडक्ट को नहीं बनाता है। इसके पहले हम लोग, हाँ, आईटीसी का हम लोग को पता है बेसिकली क्या है, इंडियन टबैको कंपनी। वो सिगरेट वगैरह इन सब वगैरह को बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है वो। ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, इसके साथ साथ वो और क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? इसके साथ साथ स्टेशनरी के अंदर में है, इसके साथ साथ वो ग्रोसरी में है, इसके साथ साथ वो होटल्स में है। तो ये जो अनदर प्रोडक्ट्स को वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये अनदर, अब मैं अगर बोलूंगा कि वो, मैं सपोज करो, बनाता तो नहीं, मैं सपोज करो आईटीसी मान लो आपको ये बना रहा है, फाउंडेशन बना रहा है। ठीक है। फाउंडेशन और ग्रोसरी भी बना रहा है। आटा को फाउंडेशन में डाल दो, फाउंडेशन को आटा में डाल दो, बन गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये वाला जो चीज है, ये पाउडर लगाने के लिए है और ये पाउडर खाने के लिए है। तो खाने वाला पाउडर को एक लोग दे, लगाने वाले पाउडर को एक लोग दे। ठीक है। बांट दिए ना हम लोग, जो ये बांट रहे हैं। नाउ वी आर डिवाइडेड द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग बांटेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। बहुत सारा कंपनीज हम लोग के एग्जांपल्स में है। टाटा को पकड़ सकते हैं हम लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पकड़ सकते हैं हम लोग, आईटीसी को पकड़ सकते हैं हम लोग। दे प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। अब सब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग है, अलग अलग उनके हेड्स है। ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग देखेंगे इसका कुछ फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ताकि ये चीज आप लोग का और भी क्लियर हो। क्लियर? चलिए, अगर डेफिनेशन पूछना हो, डेफिनेशन किसी को लिखना हो तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सारा का सारा डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा, सारा का सारा डाउट। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, नीचे दिए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए।
24/7 तो नहीं बोलूंगा, रात को थोड़ा सो जाता हूं, तो 18 घंटे पकड़ लो। जब भी टेक्स्ट करो आपको रिप्लाई मिलेगा। सारा का सारा डाउट मैं कोशिश करूंगा आप लोग को क्लियर करने का, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन क्या? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर बाय इट, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर बाय इट, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका हम लोग देखते हैं क्या? इसका हम लोग देखते हैं फीचर्स। इसका फीचर्स में लाया हूं, सामने एग्जाम है आप लोगों का, जो आप लोग नहीं कर रहे हो क्या? पढ़ाई। तो पढ़ ले बेटा, मौका है, पढ़ ले बेटा, मौका है। ये मेरा क्या है? कोड है। किसका? ये मेरा कोड है डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स का, ठीक है। पढ़ याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या याद रखना हमको? पढ़ याद रखना है। इससे मेरा क्या हो जाएगा? ये फीचर्स है, ये मेरा फीचर्स बताता है, ठीक है। क्या है पढ़ से? पूरा सर पूरा बताइए इसको जरा हमको। तो पढ़ से प्रोडक्शन बेस्ड स्पेशलाइजेशन। क्या? प्रोडक्शन बेस्ड स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्शन के बेसिस पे स्पेशलाइजेशन मिलेगा। जैसे आप ग्रोसरी बना रहे हो, आप ग्रोसरी में देखो क्या हो जाओगे? स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। तो आपको पता होगा ना कितना, अगर कुछ आपको मिक्स वगैरह करना है, ठीक है, तो आपको पता है कितना क्या मिक्स वगैरह करना पड़ेगा, या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ग्रोसरी के पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तंबाकू वगैरह अगर आपका रहेगा डिपार्टमेंट, तो तंबाकू में माहिर हो जाओगे। कॉस्मेटिक्स वगैरह रहेगा तो आपको पता है कॉस्मेटिक्स में क्या कैसे परचेस करना है, क्या कितना सेल करना है, कहां पर मार्केट अच्छा है, कहां पर सेल करने से ज्यादा बेटर होगा, किस मार्केट को कैप्चर करना मेरे लिए इजी होगा, यहां पर आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये प्रोडक्शन बेस्ड, जैसे जो डिपार्टमेंट जो जिस चीज को प्रोडक्शन करेगा वो उस डिपार्टमेंट में माहिर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ का हम लोगों ने पी देख लिया। अब देखते हैं हम लोग ए क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। आप ना पूरे एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। मैंने यहां पर इसको क्या किया था? वर्क के बेसिस पे बांटा था ना, मैंने इसको वर्क के बेसिस पे बांटा था। देखो वर्क के बेसिस पे अगर कोई डिपार्टमेंट को बांटा जाएगा ना, तो आप सक्सेस को मेजर नहीं कर पाएगा। अभी देखिए यहाँ प्रोडक्ट के बेसिस पे एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, चार, पांच, छह, ठीक है। सपोज करो आप ये बना रहा है स्टेशनरी, एक बना रहा है मेरा आपका ग्रोसरी, एक बना रहा है मेरा कॉस्मेटिक्स, जी ओके, ये मेरा मान लीजिए कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। और एक बना रहा है मेरा कॉस्मेटिक्स हुआ, और एक बना लीजिए मान लीजिए मेरा क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ का सीएल लिख देता हूं मैं। ये एक कंपनी चार प्रोडक्ट बना रहा है, चारों का ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है 300 रुपीज का। चारों का ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 300। हम बोलेंगे भाई कंपनी बहुत सही चल रहा है। क्यों सही चल रहा है? क्योंकि 300 का नेट प्रॉफिट आया, और क्या चाहिए कंपनी को? प्रॉफिट आ रहा है कंपनी की, तो कंपनी तो बेस्ट है, कंपनी फिर तो सही चल रहा है ना, यही दिमाग में रहेगा ना। लेकिन नहीं, सोच के देखो, आपका जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी आपको 100 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, ग्रोसरी आपको 100 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स आपको 200 रुपया का लॉस दे रहा है, और क्लोथ्स आपको 300 रुपया का प्रॉफिट दे रहा है। तब जाकर के आपको ये नेट कितना मिल रहा है? 300 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है। ये आपको क्या कर रहा है? लॉस दे रहा है 200 रुपया का। अब आप सेपरेटली डिपार्टमेंट वाइज देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो? कि मेरा 200 रुपया का लॉस हो रहा है भाई, कॉस्मेटिक्स में 100 रुपया का प्रॉफिट। मतलब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू नहीं करना है, 200 रुपया का केले का लॉस दे रही है, और ये 300 का, तो इसको हमको और बढ़ाना है, क्योंकि और इसको डेवलपमेंट करना है। 300 का प्रॉफिट दे रहा है, मतलब ये बहुत सही चल रहा है। लोग क्लोथ्स वगैरह, मेरे कंपनी का क्लोथ्स लोगों के लिए डिमांडेड है, तो मैं और बनाऊंगा। समझा पा रहे? तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये हम लोग देख पाएंगे अच्छे से, इजीली तरीके से, ठीक है। ये हम लोग का हुआ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। पढ़ का हम लोगों ने ए कंप्लीट किया। अब क्या हम लोग का है? डी। डी क्या है? डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। हम लोग डिवीजन करेंगे, बांटेंगे, ये पॉइंट तो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया। किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे। प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग का डिपार्टमेंट बांटा हुआ रहेगा, कोई समस्या नहीं। ये पॉइंट आप लोग को इजीली समझ में आ गया, इस डिपार्टमेंट के अंदर में ही आता है ये हो गया। नाउ एच, हाई इनिशिएटिव कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, HIG, हाई इनिशियल कॉस्ट। हाई इनिशियल कॉस्ट ये चीज तो है। अगर देखिए आपका एक ही कंपनी के अंदर, एक ही इंडस्ट्री के अंदर, एक ही जगह पे आप सारा चीज बना लोगे तो क्या होगा ना, ज्यादा आपका खर्च नहीं होगा। किस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च आपका नहीं होगा, एम्प्लॉयज में खर्च नहीं होगा, मशीनरीज में आपका खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आपका डिपार्टमेंट अलग अलग रहेगा ना, यू हैव टू स्पेंड मोर। हाई इनिशिएटिव कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट वहां से हम लोग का बन जाता है। अब आपका मान लो एक डिपार्टमेंट में ग्रोसरी बन रहा है, एक जगह पे आपका स्टेशनरी बन रहा है, तो यू नीड टू इंडस्ट्री, दो प्लेस जहां पर आप क्या करोगे, दोनों जगह पे इंडस्ट्री को बैठाओगे, दोनों जगह अलग अलग मशीनरीज को लाओगे, दोनों जगह अलग अलग इंप्लॉइज को लाओगे, कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना। ये चीज तो इसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, इसी कारण ये कहा है, ये सूटेबल होता है। कहां पर सूटेबल होता है? ये सूटेबल होता है आपका बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस। देखिए पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मन लगा के दिमाग से पढ़ना है। आते हैं हम लोग हेड के पास। ये क्या है? इसका एडवांटेज है। हेड क्या है? एडवांटेज है। किसका एडवांटेज है? हेड हम लोग का एडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का। इसके अंदर क्या देखेंगे? एच, सबसे पहले हम लोग का क्या है? एच, हेल्प इन एक्सपेंशन, हेल्प इन एक्सपेंशन। डिपार्टमेंट करोगे ना भाई, कंफर्म तुम्हारा बढ़ेगा, कंफर्म तुम्हारा इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा। अगर तुम ये सोच के रहोगे कि नहीं मैं डिपार्टमेंट वगैरह बढ़ाऊंगा नहीं, खर्च बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, सब सही है भाई, लेकिन जब तक तुम डिपार्टमेंट्स को बढ़ाओगे नहीं। सोचो तुम ग्रोसरी बना रहे हो, अगर तुम सोचोगे कि तुमको स्टेशनरी भी बनाना है, तब जा करके ना तुम आगे मार्केट में और आगे जाओगे। अगर तुमको वहीं पे फिक्स रहना है, वहीं पे स्टेबल रहना है, तो वहीं पे रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट को चाहिए क्या? कुछ नया हमेशा। एक्सपेंशन करोगे बिजनेस को, डिपार्टमेंट्स अलग अलग करोगे, तब जाकर के एक्सपेंशन करना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ एक्सपेंशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? ई, इजी असेसमेंट ऑफ डिविजनल रिजल्ट, इजी असेसमेंट ऑफ डिविजनल रिजल्ट। ये ऊपर में भी हम लोग देखे, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, यही पॉइंट हम लोग का आ जाता है। इजी मेजरमेंट ऑफ डिविजनल रिजल्ट, कौन सा डिपार्टमेंट कितना मेरा रिजल्ट, क्या रिजल्ट कर रहा है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है इस डिपार्टमेंट का। कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? अरे ये तो क्लोथ डिपार्टमेंट है, 300 रुपए का अकेले प्रॉफिट दे रहा है, तो बेस्ट डिपार्टमेंट है, हम लोग इसको ले लेंगे। कौन सा बेका फालतू का डिपार्टमेंट है भाई, कितना प्रॉफिट है भाई? प्रॉफिट नहीं, ये तो लॉस है, 200 रुपए का लॉस दे रहा क्लोथ, हटाओ हटाओ जल्दी से हटाओ इसको। ये चीज, इससे आपको रिजल्ट पता चलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट क्या है। क्लियर? अब हम लोग का है ए, HEAD, डी देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है? आपका डिपार्टमेंट अलग अलग बढ़ चुका है, आपका डिपार्टमेंट क्या है? अलग अलग बढ़ चुका है। जब डिपार्टमेंट आपका अलग अलग बढ़ गया है ना, तो डिसीजन लेने में सुविधा होता है आपका। डिसीजन लेने में कहने का मतलब, अब किसी भी ग्रोसरी में मान लीजिए चिप्स बनाना है, वो पूछेगा नहीं जाके कॉस्मेटिक्स वाले से, भाई चिप्स बना दूं मैं, खत्म हो गया, चिप्स बनाना चाहिए क्या? देखेगा खत्म, बनाना शुरू, मैन्युफैक्चर करना शुरू, या फिर मैन्युफैक्चर उसका चलते रहेगा। डिसीजंस लेने के लिए उसको सोचना नहीं है, 4 लोग से पूछने का नीड नहीं है, हेडक्वार्टर से यानी मेन डिपार्टमेंट से पूछेगा। ठीक है, ऊपर लेवल, टॉप लेवल पे जो है उससे पूछेंगे, बात खत्म। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? अपना बिजनेस को आगे मूव ऑन कर लेंगे, आगे बिजनेस को अपना क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, ए से क्या है? अटेंशन टू यूजर्स, अटेंशन इन पर्सनलाइज्ड यूजर्स, अटेंशन इन
पर्सनलाइज्ड यूजर्स। कौन से डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? देखिए टाटा का सामान आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग टाटा नमक यूज कर रहे हैं, कुछ लोग टाटा का गाड़ी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग टाटा का वॉच यूज कर रहे हैं, कुछ लोग टाटा का और कुछ है क्या? बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ लोग कुछ और यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन क्या यूज कर रहा है। तो अटेंशन इन पर्सनलाइज्ड यूजर्स। डिपार्टमेंटल हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, किस यूजर पे आपको ध्यान देना, ये आपका रहेगा कि हाँ ये सेक्टर इस यूजर को देख रहा है, ये सेक्टर इस यूजर को देख रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया क्या, ये पॉइंट बस आगे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हेड। अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे इंडिया पाकिस्तान का गेम अभी हना 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 चल रहा था, नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, खेलना है पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अभी तो टीम बन चुका है, देखिए क्या चलता है। उसी से रिलेट करके मैं लाया हूं आईसीसी। ये डिसएडवांटेजेस है। ये क्या है? डिसएडवांटेजेस। ये क्या था? मेरा एडवांटेज। और ये क्या था? मेरा फीचर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यही बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देख लो आप लोग, बहुत सारा यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख लो। जो तरीका मैं आप लोग को साथ शेयर कर रहा हूं, ये तरीका आप लोग को नहीं मिलेगा। हर एक टॉपिक का एक पॉइंट, हर एक टॉपिक का एक पॉइंट। मैं सोचता हूँ ना कुछ ना कुछ नया लाऊं। क्यों लाऊं? ताकि आप लोग का बेनिफिट हो, आप लोग इजी वे में, इजीएस्ट वे में समझ पाओ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आईसीसी क्या है? आईसीसी से सबसे पहले आई देखते हैं, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये ध्यान देने वाला चीज है। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ना इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट, देखो ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा है, ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा है, लेकिन डिपार्टमेंट ये है। लोग ना इसको बढ़ाने का नहीं सोचते हैं, लोग सोचते हैं खाली मेरा डिपार्टमेंट बढ़ रहा है ना, दैट्स गुड। मेरे डिपार्टमेंट से भाई मेरे को मतलब है, वो ऐसे हुआ गुड, बाकी बगल वाले डिपार्टमेंट ऐसे डूब जाए समस्या नहीं है, तब तो और अच्छा है भाई, तब तो और अच्छा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पे देखें ना, ये सही है, ये सही है, ये खराब है, इसको बढ़ाने का नहीं है भाई, ये तीनों मिलके इसको बढ़ाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब इन लोग का जो फंड है वो भी तो इधर पे ही है, इसका जो फंड है वो भी तो इन तीनों में ही बढ़ जाएगा, बढ़ाएगा ही नहीं। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन इन लोग को चाहिए इनका खुद का परफॉर्मेंस बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन को, रिजल्ट को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है इस डिपार्टमेंट में, पहला चीज। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग देखेंगे कॉस्टली अफेयर। ये तो है ही भाई, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, ये आप लोगों को इसके ऊपर ही हम बताएं। हाई इनिशियल कॉस्ट में भाई ये एक खर्च है, इसमें भाई खर्च होगा, इसमें खर्च से पीछे नहीं हट सकते हम लोग। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटर डिविजनल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटर डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटर डिविजन्स या फिर इंटर डिविजनल्स। जो आपस का जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये जो आपस का जो डिपार्टमेंट्स है ना, इसमें क्या होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। इन लोग का आपस में क्या चलेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। क्यों? ये लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने देंगे नहीं, कुछ भी समस्या होगा आपस में ही कंपटीशन शुरू कर देंगे, ठीक है। गाना गाएंगे, ब्रो मत बोल मैं भाई नहीं तेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, एक दूसरे को ही बोलते रहेंगे ये लोग, ठीक है। क्योंकि आपस में ही तो आगे लोग आपस में तो कंपटीशन करेगा ना, आगे बढ़ना है मुझे, साथ लेकर के नहीं बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये चीज,
ठीक है, चलिए कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटर डिविजनल्स, ये हम लोगों ने देख लिया आईसीसी, समझा पाए आप लोग को आईसीसी, ठीक है। ये आईसीसी से वो आईसीसी मत ले लीजिएगा, ये आईसीसी इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटर डिविजनल्स है एंड कॉस्टली अफेयर, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हम लोगों ने खत्म किया एक्चुअली डिविजनल स्ट्रक्चर का पूरा पूरा। थोड़ा सा हम लोग फटाफट लिख लेते हैं डिपार्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट्स। मैं बस जस्ट बोल रहा हूं, आप लोग सुनो, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंट को बनाया जाता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट को बनाया जाता है काम के बेसिस पे, डिविजनल डिपार्टमेंट को बनाया जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, वर्क बेसिस, प्रोडक्ट बेसिस, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, यहाँ काम पे क्या होगा, जो बंदा जिस बेसिस पे काम करेगा वो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड होगा, यहाँ पे जो भी बंदा प्रोडक्ट के बेसिस पे काम करेगा वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, काम स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, काम स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कॉस्ट, फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा कॉस्ट, फॉर फंक्शनल डिपार्टमेंट ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, कॉस्ट वहां पे कम खर्चा होगा, मतलब कि छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो सबको फंक्शनल करना पड़ेगा, यहाँ अलग से डिपार्टमेंट बनाने का नीड नहीं है, तुम्हारा काम सेल्स, तुम्हारा काम परचेस, तुम्हारा काम ये अलग से ऑफिस करके देना पड़ेगा क्या, ना, नीड नॉट रिक्वायर्ड। बट इन केस ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोडक्ट यानी डिविजनल डिपार्टमेंट वहां पर चाहिए, वहां पर क्या रहेगा, कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, अलग ऑफिस, अलग मशीनरीज, अलग इंप्लॉइज, वी नीड ऑल सेपरेट, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मेजरमेंट करना ना थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि सक्सेस मेजर कर पाएंगे नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भाई तुमको परचेज देखना, सेल्स देखना, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर कट डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की, इतना तुम्हारा काम ऐसे करके देना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं होगा बंद, ठाकुर तो गियो गियो, ठीक है। ये सूटेबिलिटी, कहां पर सूटेबल है, कहां पर कौन सूटेबल है, प्रोडक्शन फंक्शनल डिपार्टमेंट सब ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन ना हो भाई चलेगा, चलेगा, क्यों, कैश का डिपार्टमेंट, परचेस का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, हैव टू, तुमको रखना ही पड़ेगा, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको, आपका कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, बड़े बड़े कंपनी ही बड़े बड़े बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सारे कंपनी ढेर सारा प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, ये हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हुआ क्लियर, तो ये हम लोग देखे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या आप देखते हैं हम लोग, देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग सबसे बोलते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है ये ना, कब से चला आ रहा है हमको पता भी नहीं है लिटरली शायद जब से बिजनेस वर्ड आया होगा तब से ये चलते आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम पे फॉलो करता है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, शायद आप भी घर पे काम करते होंगे तो इसी बेसिस पे काम करते हैं, टॉप लेवल ने कुछ कहा, मम्मी का कुछ ऑर्डर आया, जाओ ये लेकर के आओ, मम्मी का चलो ऑर्डर एक बार के लिए डिनाई हो जाए, पापा का ऑर्डर आया ये काम करना है, क्या तुम करो दैट डजंट मैटर, सब काम छोड़ के जाओ, तुमको काम वो करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से ऑर्डर है भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज, ये इसी पे काम करता है मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप टू बॉटम, टॉप वाला जो ऑर्डर देगा बॉटम वाला उस हिसाब से काम करेगा, उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये चीज, और लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम है, क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं हम लोग। स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ना ये फ्लो होता है ऐसे करके, इस तरीके से फ्लो होता है। चैप्टर 2 का वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो फॉलो करेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्लियर। ये इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल क्योंकि ये ऊपर से फॉलो करता है इसीलिए, इस शेप में है इसीलिए इसको वर्टिकल बोलते हैं हम लोग। और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो दीज आर द नेम्स, अगर क्वेश्चन में आ जाए पूछ दे तो आप लोग ये देख लीजिएगा, इसका कुछ नाम भी होता है। कुछ इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे, आप लोग बस सुनिए और समझिए। कॉपी पेन है तो वो उसमें आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है, ऑल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सारा का सारा जो ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम फॉलो होता है।
टॉप से बॉटम की तरफ क्या करता है, वो फ्लो करता है और फॉलो होता है। इट इज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट, इट इज सिंपल और सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सीधा साधा, जो सबको ही फॉलो करता है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, ऊपर वाला जो ऑर्डर देगा नीचे वालों को वो मानना पड़ेगा, ठीक है। ओल्डेस्ट तो मैंने बोल ही दिया, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट्स लाइज विद द सुप्रीम ऑथोरिटी, ठीक है, सुप्रीम ऑथोरिटी, सुप्रीम ऑथोरिटी। पूरा का पूरा जो ऑथोरिटी है, पावर वगैरह है ना, पूरा का पूरा सब टॉप लेवल पे है। ऑथोरिटी, ऑल ऑथोरिटीज लाइज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम ऑथोरिटी, पूरा का पूरा जो पावर्स वगैरह सब सारा का सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग का लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। इसके बाद आता है लाइन एंड स्टाफ। अगर आप लोगों को लाइन ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन समझना कुछ है ही नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो हर चीज बोलने का पीछे रीजन होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ सिमिलर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरा का पूरा टॉप लेवल टू बॉटम जैसे फॉलो होता है वैसे ही फॉलो होगा, बस यहां पर देयर आर सम एडवाइजर्स एंड देयर आर सम स्टाफ, जो क्या उनका भी डिसीजन, उनका भी मत को लेकर के काम किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ एडवाइजर ने कहा ये मानना पड़ेगा, इसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। कुछ हम लोगों का स्टाफ को लेकर के चलना पड़ेगा, वो लोग जो ऑर्डर देंगे उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ले देकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा और भी, ठीक है। देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड एज वेल एज स्पेशलाइजेशन। यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मैंने क्या कहा था, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मैंने कहा था कि जहां पर एक सुपीरियर हो और एक सबऑर्डिनेट, ठीक है, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को काम देगा, वो मेरा क्या कहलाता है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये चीज फॉलो होता है, एक हेड रहेगा, एक सुपीरियर रहेगा, वो क्या करेगा, एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा, एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को काम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो है भाई, मेरा लाइन क्या था, थोड़ा इजी था, लाइन क्या था, इजी था, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स। अभी सर आप अभी तो बोले कि दोनों का दोनों सिमिलर, यस आई कैन स्टिल से कि सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे एडवाइजर और स्टाफ ऐड हो जाता है। जैसे मान लो टॉप लेवल ने कहा कि आज ये काम सब कंप्लीट करना है, एडवाइजर ने कहा नहीं ये काम आज कंप्लीट नहीं होगा, ये काम कल कंप्लीट होगा। कांट, आप नहीं कर सकते हो आज, आपको कल करना पड़ेगा। या कोई स्टाफ है जो बोल रहा है कि ये काम 2 दिन बाद करने से बेटर होगा, तो आपको 2 दिन बाद करना पड़ेगा वो काम। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, सबको लेकर के आपको काम कराना पड़ेगा। अकेले काम करोगे तो नहीं होगा, अकेले आपको ऑर्डर्स को नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट लाइन ऑफ ऑथोरिटी टू टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम, डायरेक्ट लाइन रहेगा टॉप लेवल से बॉटम लेवल के बीच में, जो भी ऑथोरिटीज रहेगा फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। थिंकिंग एंड ऑपरेशंस आर डन बाय सेपरेट पर्सन, थिंकिंग एंड ऑपरेशन। सोचने का काम अलग बंदा, करने का काम अलग बंदा करेगा। काम सोच एक जन रहा है, दैट मींस देयर आर सम डिपार्टमेंट्स, वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट। एक पर्सन, one person will be plan how to do, when to do, where to do, and another person will decide कैसे करना है, काम को जा करके करना है कि नहीं करना है। ये एक सोचेगा और एक इसको एग्जीक्यूट करेगा। There are some separate persons, ठीक है। ये हम लोग का हुआ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए ये वाला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बढ़िया है, नहीं 2 नहीं 2 3 टॉपिक और बढ़िया है। ये वाला टॉपिक पहले कर लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल।
दोनों टॉपिक एक साथ बताएंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों एक साथ बता रहे, देखिए ये आप लोग की भी सुविधा के लिए है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जानबूझ करके, जिसको क्या किया जाता है, जानबूझ करके बनाया जाता है। ये जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इस ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझ करके बनाया जाता है। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोग जब ऑफलाइन बैच में आओगे, ऑफलाइन बैच जब अटेंड करोगे, या फिर हम लोगों का जो ऐप में जाकर के अगर आप परचेस करोगे, उसमें रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पर तो ऑफकोर्स आप देख ही रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रेंड के तरह पढ़ाते हैं, फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये एक इंटेंशनली क्रिएट किया गया एक डिपार्टमेंट, एक इन्वायरमेंट, ताकि वो जो डिफरेंस है वो बना रहे कि आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज कहने का मतलब यही है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में भी क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है वेयर वी कैन सी कि मैनेजर का एक पोस्ट है, मैनेजर्स है, और एक उनसे छोटा है जो एम्प्लॉय है। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहूंगा। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप और आपका बड़ा भैया काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और आपके पापा भी सपोज करो काम कर रहे हैं वहां पे। हाँ, नहीं पापा को मत लो, भाई, दो भाई लो और दो दोस्त को लो। दो दोस्त तो ज्यादा बेटर है, सपोज करो दो दोस्त तो ज्यादा बेटर है भाई से भी। हाँ, दो लोग काम कर रहे हैं, मस्त कंधे पे हाथ रख के दोनों घूम रहे हैं। लेकिन एक ऑफिस में जब वो लोग पहुंचे, ऑफिस में एक बंदा मैनेजर है और एक बंदा एम्प्लॉय है। दोनों का भाईचारा एकदम ऑन टॉप है भाई, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को उसको सर ही बोलना पड़ेगा, और वो जो मैनेजर है उसको एम्प्लॉय का नाम लेकर के बोलना पड़ेगा। वो दोनों वहां पर ये नहीं बोलेगा, रमेश क्या हाल है, कंपनी सही चल रहा है ना तेरा, बढ़िया, और कमलेश तू बता, ऐसे नहीं होगा। रमेश सर होगा और कमलेश कमलेश होगा। समझा पा रहे हैं? ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए क्रिएट किया जाता है, इसलिए बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is create intentionally by the top level managers, ठीक है, according to their designation and departments of course, ठीक है। ये चीज मेरा कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इनफॉर्मल, ये ऑर्गेनाइजेशन जस्ट क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। जब इंप्लॉइज लोग साथ में काम करते हैं, किसी का लाइक्स डिसलाइक्स किसी लोगों से मैच होता है उसके हिसाब से, ठीक है। किसी का इमोशंस, जैसे इमोशन सब लोग सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। ये सब चीज डिपेंड करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द लव एंड इमोशंस, फीलिंग्स एंड लाइक डिसलाइक ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। ये दोनों मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन हुआ। और इसके अंदर हम लोग अब देखते हैं इसका थोड़ा फीचर। पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का झारखंड से है एमएस धोनी। क्या है? झारखंड से है एमएस धोनी, ये है इसका फीचर्स। जे से एमएसडी, झारखंड से है एमएस धोनी, ठीक है। ये है पहला फीचर। क्या फीचर्स हो गया? जे है मेरा जॉब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जॉब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सीधी बात, नो बकवास, ये वाला फंडा यहाँ पे चलता है। कुछ काम दिया, काम किया, काम खत्म, काम हो गया, ठीक है सर मैं आता हूं, बाय बाय, एकदम एग्जैक्टली टू द पॉइंट। काम हो गया, और तो चाय मंगा दे यार, अच्छा नहीं लग रहा है, चाय वाय पीते हैं, ठीक है, लेस वेस भी मंगा ले, खा लेते हैं वो भी। ये चीज यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस ये हुआ। एम देखेंगे मैनेजमेंट प्रिस्क्रिप्शंस, मैनेजमेंट प्रिस्क्रिप्शन। मैनेजर्स ना यहाँ पे बता देते हैं करना क्या है भाई,
पूरा का पूरा एकदम रोड मैप, काम क्या है क्या नहीं है। एक फील्ड वर्क पे जाओ, अभी एक पर्सन फील्ड वर्क पे काम कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन फील्ड वर्क पे काम कर रहा है ना, आप उसको काम बता दो, करेगा तो अपने अकॉर्डिंगली, तो अपना जो कलीग से मिलेगा, कलीग से मिलने के बाद अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा, क्योंकि वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है कंपेरेटिवली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट आप ऑफिस ऑफिस में काम करो, मैनेजमेंट पूरा आपको नॉट अबाउट ओनली ऑफिस, ऑफिस के बाहर भी समटाइम्स, ठीक है, मैनेजमेंट आपको पूरा का पूरा ना रोड मैप दे देगा कि करना क्या है भाई, आपको क्या काम है, क्या करना है। दिस इज मैनेजमेंट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एम देखिए, एस देखेंगे, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, यहां पर ना एक चेन फॉलो होगा, काम करने का एक चेन है, ये चेन आपको फॉलो, जैसे आपके गले में एक चेन है ना, एक भी पॉइंट को निकालिएगा तो गया, टूट जाएगा ना वो, यहां पर भी सेम चीज है, पूरा का पूरा फॉलो करता है वो चेन को, एक लोग एक को काम देगा, 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 उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा ये फॉलो होता है, ठीक है ये। और बचा डी, धोनी, डेलिबरेटली क्रिएटेड, डेलिबरेटली क्रिएटेड, डेलिबरेटली क्रिएटेड, हाँ, डेलिबरेट ने जानबूझ के, इस मैनेजमेंट को जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, वही चीज बता रहा है, ऑलरेडी मैंने बता दिया इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए, झारखंड से है एमएस धोनी, याद रहेगा ना फीचर। देख लेते हैं थोड़ा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एनपीओ का नाम सुना है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनपीओ, यूएनपीओ, आप एनपीओ से, ठीक है, मतलब आपका भाई काम है प्रॉफिट ना कमाना, प्रॉफिट पे ध्यान ना देना, बस काम करना, ठीक है, ये है मेरा कोड यूएनपीओ। क्या है, यूएनपीओ। देखते हैं अनऑफिशियल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, ये क्या है, अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, फॉर्मल ओआरजी बेस्ड, अनऑफिशियल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, ये क्या है, अनऑफिशियल है, ये कुछ ऑफिशियल टाइप नहीं है, अनऑफिशियल अपने हिसाब से, और भाई बढ़िया, आज काम नहीं करेंगे भाई, चल आज घूमते हैं, नहीं आज काम नहीं, आज काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम कर ले फिर घूमते हैं, ये अनऑफिशियल है, लेकिन बेस्ड ऑन फॉर्मल, फॉर्मल जिस हिसाब से बनाया है इसको, उसके हिसाब से ये बना है, उस हिसाब से ये सेटअप हुआ इसका, ठीक है। चलिए ये हुआ, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, अच्छा पहले यू, हाँ यूएनपी ना, अब इसके बाद एन, एन हम लोग का नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको जानबूझ के नहीं बनाया गया है, ये अपने आप बन जाता है, मैंने कहा था इसके पहले भी, ये क्या होता है, अपने आप बन जाता है, इसको क्रिएट किया नहीं जाता, ये अपने हिसाब से बन जाता है, लोग जैसे हैं उस हिसाब से देख करके ये क्या होता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओ, ओन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, ओन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, साथ में मैं क्यों बता रहा हूं, इसको समझा पाया ना पहले, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग दोनों को दोनों कंपेयर कर पाओ, एक साथ आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दोनों का दोनों टॉपिक, ठीक है। ओन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कैसे ऑर्गेनाइज, मतलब मेरे को टी शर्ट ऐसे पहनना है, कॉलर खोल के मस्त ऐसे खड़ा करके कॉलर को पहनना है, या शर्ट के बटन को निकाल के, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कैसे तुम्हारा क्या स्टाइल होगा, ये पावर स्पेक्स लगाना है या फिर
सन ग्लासेस लगा करके घूमना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन ओन्स नॉर्म्स एंड बिहेवियर, अपने हिसाब से पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए ये देखें, इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा हो गया ना चार, अनऑफिशियल एक, क्या बच गया, पी, अच्छा पी बच गया ना, पी नहीं पढ़ा है, पी पी बताते हैं। पर्सनल अफेयर्स, यहाँ पे ना थोड़ा पर्सनल हो जाता है, बोलते हैं पर्सनल नहीं होने का, यहाँ पे पर्सनल हो जाते हैं। पर्सनल अफेयर्स क्या बता रहे हैं, देखो, इट इज इंटेंशनली पर्सनल अफेयर विच मीन्स दैट अंडर दिस the feeling of individuals kept in mind and nothing is imposed upon them। क्या रहता है उनके दिमाग में, क्या फीलिंग्स है इंडिविजुअल्स का अकॉर्डिंग टू चलता है, बिजनेस सेपरेट चल रहा है बट इनका अलग सेपरेट चल रहा है। ये तो यहाँ पर्सनल अफेयर्स थोड़ा सा देखा जाता है, देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये देख लिया हम लोग, थोड़ा एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज में क्या है, सन, एडवांटेज क्या है, SUN सन। ठीक है, और इसका एडवांटेज हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, इसका एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा हमको RF स्क्वायर। ठीक है, RF स्क्वायर, ये हम लोग को देखने के लिए, चलिए सन, एस सबसे पहले, एस हम लोग को देखने मिलेगा स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहीं पर भी ना अगर डिसिप्लिन, कहीं पर भी अगर डिसिप्लिन हो, रूल्स हो, ये सब चीज अगर मान करके ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेबिलिटी है कभी कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी बहुत सही तरीके से आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग स्टेबल, ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कभी आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। लिख कर ले लो आप एकदम से, स्टेबिलिटी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन यू, यूनिटी ऑफ कमांड, ये ऊपर ही बता दिया आप लोगों को, यूनिटी ऑफ कमांड। जब रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन रहेगा तो कौन किसके अंडर में काम कर रहा नहीं कर रहा, ये सब चीज देखा जाएगा। तो एक टाइम पे एक बॉस एक पर्सन को क्या करेगा, काम देगा, एक पर्सन क्या करेगा, काम करेगा। ये हुआ। इसके बाद देखेंगे एन, एन से क्या हम लोग का है, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये तो होगा ही नहीं, बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा घोटाला करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जब रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं होता है, टास्क को बांटा नहीं जाता है, सब कुछ सही, सब कुछ किसी चीज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तब जाकर के डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल होता है। बट यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, सबको सबका टास्क, सबको सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको सबका ऑथोरिटी सही तरीके से दिया गया है और उनको सबको मान करके चलना है। इसीलिए किसी को बोला गया कुछ काम करने के लिए, ठीक है ना, केयरलेसली सुना, छोड़ दिया, काम किया ही नहीं, तो यहाँ तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क किया जा सकता है ना, काम किया नहीं, बोल दिया काम हो गया, या काम एक बार करके और एक बार करके दिखा दे रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, डबल पेमेंट ले रहा है वहां से। ये सब चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर क्या है, RF स्क्वायर, आर से क्या, रियल फीडबैक, रियल। आप लोग हमको बताना आपको क्या समझ में आया, आपको क्या बेटर लग रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक तो आपको ऑफ कोर्स, अगर आप लोग ऑफिस में काम करोगे तो इनफॉर्मली अच्छा लगेगा, अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ है, रियल फीडबैक। यहाँ देखो कुछ भी तुमसे पूछा जाएगा ना इस जगह पे, तुमको बोलना पड़ेगा हाँ ये वो, हाँ ही बोलना पड़ेगा, मतलब अपना सचमुच का राय नहीं दे पाओगे। बट यहाँ पर क्या होगा, रियल फीडबैक, ऑफिस कैसा चल रहा है, चल रहा है भाई, ठीक ठाक चल रहा है। अब मैनेजर पूछेगा ऑफिस कैसा चल रहा है, सर सही है, काम किया, हाँ सर। यहाँ पर काम किया, अबे नहीं यार क्या आप बोले, थोड़ा सा काम करना था, करवा के हटा दिए, छोड़ दिए, बाकी कल देख लेंगे ना। रियल फीडबैक, एक्चुअल क्या है वो मिलेगा यहाँ पे। एफ से देखेंगे फास्ट कम्युनिकेशन, एफ से देखेंगे हम लोग फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भाई फास्ट एकदम से, क्योंकि यहाँ पे एकदम कॉल पे बात होगा, डायरेक्ट मैनेजर बोल रहे, डायरेक्ट भाईचारा ऑन टॉप, कॉल करके डायरेक्ट बातचीत होगा इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल में क्या, अभी देखिए स्कैलर चेन ऑफ अथॉरिटी पूरा का पूरा से फॉलो होगा, तब जाकर के पहुंचेगा एक लोग से दूसरे लोग के पास, डिले होगा। एंड फास्ट वर्क परफॉर्मेंस, यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस भी फास्ट होगा।
अपने अकॉर्डिंगली काम करना है ना, तो अपने हिसाब से वो लोग सजा लेंगे। ठीक है, ये हम लोग देख लिए दोनों का एडवांटेज। दोनों का डिसएडवांटेज देख लेते हैं थोड़ा। डिसएडवांटेज क्या है? डीजेडी क्या है? डीजेडी, डीजेडी इसका डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? कैन। इसका एडवांटेज क्या है? कैन, आई कैन डू इट। डीजेडी, डी डिले इन वर्क। ऊपर का पॉइंट हम लोग इतना समझ लेना, दोनों का डिफरेंस के हिसाब से। देखो, इसका जो एडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, इसका जो एडवांटेज है थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। ठीक है, देखो वही चीज होगा। डिले इन वर्क, यहाँ पे फास्ट काम हो रहा था, फास्ट परफॉर्मेंस हो रहा था, यहाँ डिले हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जॉब डिससेटिस्फैक्शन। जॉब, अभी हम आप लोगों से पूछ रहे थे ना, आपको कौन सा काम सही लग रहा है, मतलब कहाँ पे काम करना सही रहेगा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना सही रहेगा। तो आप लोगों ने इनफॉर्मली कहा ऑफ कोर्स जॉब डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे आप लोग जॉब डिससेटिस्फैक्शन रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे जॉब से, क्योंकि अपना वाला फील नहीं आएगा ना। अंडर में काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। डिले इन कम्युनिकेशन, अभी हम लोग का फास्ट कम्युनिकेशन था ना, यह डिले कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर? कैन में देखते हैं इनफॉर्मल में क्या है डिसएडवांटेज इसका? क्रिएट रूमर्स। आप काम करो चाहे ना करो, यहाँ पे रूमर्स वगैरह क्रिएट हो जाता है। मान लो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रूमर्स क्रिएट हो गया कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुंच जाएगा। इनफॉर्मल है ना, कौन क्या बोल रहा है कोई ठीक नहीं। फॉर्मल में पूरा का पूरा आपको मेल करना पड़ेगा, इनफॉर्मल में मेल का बात ही नहीं है, कॉल पे बता देगा वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे पे विश्वास नहीं है भाई, क्या बोले, छोड़, खत्म भाई, आज से खत्म, दोस्ती यारी सब बेकार है, सब खत्म, हटाओ सब चीज को, ये सब चीज। ठीक है, ये हुआ ए। ए आपका आ जाएगा, अच्छा कैन था ना, चलिए ठीक है। अच्छा, ए का यहां पर अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। यहां क्या होगा? अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे जैसे था ना, सब कुछ मान करके चलना है, सबके अकॉर्डिंगली चलना है, बट यहाँ पर क्या रहेगा? अपने हिसाब से। ये था ना उन नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, अपने हिसाब से पूरा का पूरा लेके चल रहे थे, बस यही अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, छोड़ो यार, मेरा सही चल रहा है, टनाटन चलने दो बस एकदम से। अगेंस्ट। एन से क्या देखेंगे? एन लास्ट पॉइंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन। एग्जैक्टली, नो पॉसिबिलिटी ऑफ, क्योंकि क्या है ना, आप लोग किसी भी चीज में ना ये नहीं कर रहे हो ना, मन लगा करके सही तरीके से, आपको आपका काम नहीं दिया गया, आप बस काम कर रहे हो जिस हिसाब से चल रहा है, बस चलने दो चलने दो चलने दो। इसीलिए आपको कोई चीज में स्पेशलाइज नहीं मिल पा रहा। यू नीड टू बी स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सेलिंग का काम को देख रहे हो, आप सेल्स एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, मार्केटिंग का देख रहे हो तो मार्केटिंग आप एक्सपर्ट बन गए। उसके बाद आप लोग समझ लीजिए क्रिएटिविटी और प्रमोशन वगैरह को देख रहे हो, ये सब चीज को, तो सब चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग डिसएडवांटेज कंप्लीट किए, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट 3 टॉपिक जो बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पहले यही देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का करने का मतलब क्या है? सुनो डेफिनेशन पहले सुन लो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी क्या करना, वर्क किसी और को असाइन करना, किसी और को काम देना, और वो लोग उस काम को करेंगे सही टाइम पे, सही तरीके से करके आपको दे देंगे। दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। करने का मतलब थोड़ा सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में बताइए ना सर, बताते हैं ना,
आपके पास ऑथोरिटी है, आप स्कूल के प्रिंसिपल है, ठीक है। आपने क्या किया, अच्छा स्कूल का प्रिंसिपल का एग्जाम्पल मत दो, क्योंकि इसके बाद हमको डिसेंट्रलाइजेशन में तो देना ही उस एग्जाम्पल को। सपोज करो क्लास टीचर है, क्लास टीचर को क्लास को शांत करवाना है, ठीक है, क्लास टीचर के पास पावर है। क्लास टीचर क्या किया, अपना काम मॉनिटर को दे दिया। आप लोग मॉनिटर कभी बने हो, कमेंट में बताओ, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करना कि मॉनिटर कैसे थे। मैं भी कभी मॉनिटर था अपने क्लास में। तो एनीवेज जो भी, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या देखेंगे हम लोग, क्लास टीचर क्या किया, अपना टास्क क्लास को शांत रखने का, क्लास को मैनेजमेंट सही तरीके से रखने का टास्क जो था मॉनिटर के हाथों में दे दिया, मॉनिटर उस काम को कर रहा है, दैट इज डेलीगेशन। मॉनिटर के हाथ में थोड़ा सा पावर होता है, एकदम चुप रहने का, नाम लिख देंगे, बोलेगा 2, बोलेगा 3, बोलेगा 5, बोलेगा 5 स्टार, बस टॉप रेटेड मोस्ट वांटेड, ठीक है। ये नाम सर पढ़ेंगे, बस पढ़ने के बाद इसको टीसी दे दो, तो पहले टीसी देके इसको भगाओ बाहर स्कूल से, ठीक है। सॉरी, ये चीज, ठीक है। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझे, इसका कुछ एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स आता है वो देख लेते हैं एक बार। अथॉरिटी, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा ज्यादा ही अच्छा हो गया है, इसको मैं ठीक कर लूं थोड़ा। अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एलिमेंट है। ऑथोरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, जो भी आपके पास पावर है, क्षमता है काम को कंप्लीट करने का, वो आपको दिया जाएगा पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका दायित्व है, आपको काम कंप्लीट करना है। अकाउंटेबिलिटी इज द बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों, अकाउंटेबिलिटी में जो आपको काम दिया गया था, जो आपका दायित्व था, उसमें आप हिसाब दीजिएगा कि आपने कितना कितना सही तरीके से काम करके दिया है वो चीज, ठीक है। ये आपका कहलाएगा अकाउंटेबिलिटी। क्लियर। अथॉरिटी मतलब पावर, आपको डिसीजन लेना है, आप ले सकते हैं कोई डिसीजन, आपका बात को सब मानेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपका दायित्व दिया गया, उसको आपको कंप्लीट करना है। और अकाउंटेबिलिटी आपका क्या बोले थे, हिसाब देना कि क्या कितना काम हुआ है, नहीं हुआ, ये सब चीज, ठीक है। ये हुआ। ये देख लिए हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का देखिए बेसिकली हम लोग से इसमें से क्वेश्चन किया जाएगा ना, तो डेफिनेशन टाइप और कहां पर क्या इस्तेमाल होता है वो चीज, ठीक है, ये चीज। इसीलिए हम लोग इसका केवल यही देखेंगे, आपका मीनिंग और उसके क्या अंदर में क्या एलिमेंट्स वगैरह आता है वो, और इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बीबीक्यू का नाम सुने, बीबीक्यू, हाँ सर सुने हैं। आप सुनिए ईबीक्यू, ईबीक्यू, ये क्या है, इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिवली मैनेजमेंट होगा। अब मॉनिटर 24 घंटा आपके क्लास में है, वो मॉनिटर पूरा का पूरा देखेगा जॉब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। पावर बांट दिया ना सर ने, ऊपर जो टॉप लेवल था पावर को बांट दिया, सिस्टम पावर को दे दिया किसी को, अपने सबऑर्डिनेट को। क्विक, अच्छा बी से क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रहेगा सभी लोगों के बीच में, क्योंकि सबके पास सब थोड़ा बहुत करके पावर है, तो सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा ना, तो बातचीत करने का कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा उन लोग का बूस्ट होता है, किसका, एम्प्लॉइज का। तो वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए आगे भी आते हैं कि हाँ मैं भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ भाई। क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्विक जल्दी, जो जिस जगह पे है वो उस जगह पे काम कर रहा है, उसको उतना पावर दिया गया कि वो उस हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है, ये चीज क्लियर। चलिए, ये हम लोग का हुआ ईबीक्यू, इसका इंपॉर्टेंस डेलीगेशन का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलेंगे,
डिसेंट्रलाइजेशन जो डेलीगेशन में पड़े ना, ऑथोरिटी को बांटा जाता है लोअर लेवल में ताकि वो लोग सही तरीके से काम करें, इधर भी कुछ उसी तरीके है से है, बट द थिंग इज ओनली हियर इन द सिस्टमैटिक वे। एक सिस्टमैटिक वे में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ऑथोरिटीज को सही तरीके से सभी लोगों में बांटना है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया जाएगा, सभी लोगों को पावर बांटा जाएगा एक सिस्टमैटिक वे में। एक क्या सिस्टमैटिक वे में सभी लोगों को, परचेस मैनेजर के पास परचेस का पावर दिया जाएगा। ये नहीं कि परचेस का तुम मैनेजर है, तुम काम नहीं करेगा, परचेस करेगा तो मेरे को कॉल करेगा, मेरे से पूछना पड़ेगा, तुम सेल का डिपार्टमेंट देखेगा, सेल नहीं कर सकता, ये नहीं। एक सिस्टमैटिक वे में सभी लोगों को पावर देना ताकि वो लोग सभी लोग सही तरीके से काम करें, उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर लिखना है तो आप लोग लिख लो। Decentralization of authority means systematic dispersal of authority in all department and at all level of management in order to take decisions at the respective level, ठीक है। ये चीज ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या देखेंगे हम लोग, MQD या MECD, मैकडॉनल्ड्स बोलते हैं ना, MECD, सॉरी, MECD। एम से क्या देखेंगे, मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट रहेंगे, क्यों, दे हैव सम ऑथोरिटी टू, दे कैन टेक डिसीजंस। इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉइज को ऐसा फील होता है आई हैव सम ऑथोरिटी, आई हैव सम पावर एंड आई एम समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव अ पावर टू टेक डिसीजंस, ऐसा उनको फील होता है। जब ये चीज फील होता है तो दे फील्स लाइक आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक पार्ट हूं ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा नहीं कि कहीं आ रहा हूं काम कर रहा हूं जा रहा हूं, आ रहा हूं काम कर रहा जाऊं, ऐसा नहीं, दे हैव सम पावर्स। ये मोटिवेशन देता है किसको, सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। ई इफेक्टिव कंट्रोल। अब देखो एक लोग ना पूरा के पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन शायद एक से ज्यादा लोग कर सकते हैं कंट्रोल। हर जगह पे एक एक लोग को बैठा देंगे। एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में क्या होता है, कभी कभी एक टीचर रहते हैं, कभी कभी दो टीचर रहते हैं, कभी कभी तीन टीचर रहते हैं। एक टीचर रहते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल कर पाते हैं, बट दैट नॉट मच की इसके हिसाब से, इसके सेकंड लेवल और थर्ड लेवल तीनों, अगर तीनों लोग रहेंगे तो क्या रहेगा, ज्यादा बढ़िया से वो लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं तीनों का तीनों। फिर गुंजाइश ही नहीं है ना गड़बड़ी होने का, इफेक्टिव कंट्रोल होगा। फिर क्यू से देखेंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग, पूछना नहीं है बार बार कि सर ये करूं, सर ये करूं, सर ये करूं, कुछ नहीं, अपने अकॉर्डिंगली दे कैन डू द वर्क्स, ठीक है। चलिए ये देखें हम लोग। अब देखते हैं लास्ट, डी स्टैंड्स फॉर डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब यहां पर क्या होगा ना, जो लोग काम कर रहे हैं अब वो लोग क्या होंगे, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर चीज में आगे बढ़ेंगे। उन लोग का जो टैलेंट है, जो अभी जो जिस हिसाब से काम करेंगे उस पर भी वो लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, सही तरीके से उस काम को और करेंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप कोई काम करोगे नहीं ना, तब तक आप वो काम को कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा काम इजी है हार्ड है, इजी है हार्ड है, तब तक आप उस लेवल पे उस काम को लेके नहीं जा पाओगे। जब उस काम को करोगे तो आपको समझ में आएगा काम क्या है, और उस हिसाब से आपका स्किल डेवलप्ड होगा, आप सही तरीके से फिर काम टास्क कर पाओगे, ठीक है। ये हम लोग देख लिए डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सुनिए। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है देखिए, मैंने अभी तक नहीं कहा था, दिस इज, ये मुक्का और मुट्ठी बंद है, ये मेरा क्या है पता है, ये मेरा सेंट्रलाइजेशन है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन है। ये डिसेंट्रलाइजेशन, जब मैं पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में रखूंगा, आई एम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल द पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली लाइज इन माई हैंड, दैट इज centralization. That is centralization. When I will dispersal, सारा का सारा ऑथोरिटीज को मैं बांट दिया सभी लोगों में,
थोड़ा सा तुम्हारे पास, थोड़ा तुम्हारे पास, थोड़ा तुम्हारे पास, थोड़ा तुम्हारे पास, थोड़ा तुम्हारे पास, बांट दिया, दैट इज डेलीगेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जब मैं पावर्स को बांट दे रहा हूं, जब पावर एक हाथ में रहेगा दैट इज सेंट्रलाइजेशन। समझा पाया? सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, एग्जैक्टली। और यही मुद्दा, जीत जाएंगे हम, तुम अगर साथ हो। चलो ठीक है, आशा करता हूं सारा टॉपिक सभी क्लियर हुआ। एक लास्ट टॉपिक बस इस चैप्टर का रहा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? सेंट्रलाइजेशन करने का मतलब concentration of all authority in the hands of top level management. Decentralization में dispersal of authority in the systematic way to the every level of a management. ठीक है? Authority at different levels. Centralization में केवल टॉप लेवल के पास ऑथोरिटी रहेगा, whereas in the decentralization authority will be every level of the management. सभी लोगों के पास रहेगा। क्लियर? फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन में केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर रहेगा कि वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एवरी लेवल हैव अ मैनेजमेंट पावर, वो लोग कुछ भी उन लोगों को डिसीजन लेना है वो लोग ले सकते हैं। क्लियर? लास्ट टॉपिक इस लास्ट पॉइंट इस पूरे चैप्टर का, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एंड स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सेंट्रलाइजेशन जो है ना, हम लोग बोलेंगे सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, तो नहीं भाई, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं, ये स्मॉल के लिए सुटेबल है। बड़े बड़े बिजनेस में आपको अलग अलग सबको पावर देना पड़ेगा, ऑथोरिटीज को देना पड़ेगा, तब जा करके काम होगा। सब सोचो कि आप ही करोगे ना, नहीं। छोटा प्रोग्राम अकेले किया जा सकता है, बड़ा प्रोग्राम आप बताओ ना, कर पाओगे? ए भाई तू ये काम देख, तू ये काम देख, एक छोटा सा पिकनिक ही कर लो ना यार, उसमें भी आप अकेले नहीं कर पाओगे। आप यू नीड 2 to 3 पर्संस हु विल मैनेज द होल ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहा हूं, होल द प्लान, होल द पिकनिक। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप लोग को क्लास अच्छा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, वही मेरे लिए मेरा मोटिवेशन रहेगा। और अगर होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन रहेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोस को लेकर के आऊं। सारा का सारा टॉपिक इन डिटेल्स में, इन डेप्थ में जैसे भी बता रहा हूं, और अच्छे से बता पाऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ। राधे राधे, गुड नाइट।